दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी के साथ आया हूं। एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आया हूं जो आपका, मेरा और पूरी दुनिया का सबसे चाहीदा ब्रांड है, सबसे चाहीदा प्रोडक्ट है, और वो है इंस्टेंट मैगी। देखिए दोस्तों, आज जिस ब्रांड की बात करने जा रहा हूं ये एक ऐसी ब्रांड है जिसको आटा बेचने वाले ने अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और दुनिया वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया था, और आगे जाके यही प्रोडक्ट दुनिया का नंबर 1 इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट बना। आज पूरी दुनिया के अंदर 2 मिनट इंस्टेंट फूड के अंदर जितने भी नूडल्स बिक रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें से 55% नूडल्स अकेली मैगी ब्रांड के बिक रहे हैं। आज पूरे इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टेंट नूडल्स बिक रहे हैं उसमें से 66% नूडल्स केवल मैगी के बिक रहे हैं। इतनी पॉपुलर और इतनी चाहीती ब्रांड वर्ल्ड वाइड बन चुकी है मैगी। दोस्तों तो ये इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बनी, ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर, इस केस स्टडी के अंदर बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा केस स्टडी है जो इंडिया के हर एक इंसान को, हर एक बिजनेसमैन को, हर एक व्यापारी को देखना चाहिए, हर एक उस यंगस्टर को देखना चाहिए जो आगे जाकर बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है। दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है, सर्विस है, या आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप पूरे इंडिया के अंदर एक्सपांड करना चाहते हैं और आप उसे ब्रांड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आज ये जो मैगी का एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, जो केस स्टडी दिखाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। क्योंकि मैगी ने ऐसा तो क्या किया, एक आटा बेचने वाले ने ऐसा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाया, किस तरीके से बनाया और किस तरीके से उसको बेचा कि वो आज दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। तो आप भी इसको देखकर अपने प्रोडक्ट, सर्विस या अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा मैगी के फाउंडर जूलियस मैगी की। देखिए दोस्तों, जूलियस मैगी ने अपना एजुकेशन, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद जॉब करने का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपने फादर का बिजनेस को हैंडल किया। उनके फादर का जो बिजनेस था वो बिजनेस था फ्लोर मिल का, आटे की मिल थी उनकी। दोस्तों वो आटा बेचते थे। देखिए उन जमाने की बात करता हूं, जब 1870 की बात कर रहा हूं, 1870 की बात कर रहा हूं, तब आटे की मिल बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, एक रेप्यूटेड बिजनेस हुआ करता था। क्योंकि कोई भी छोटा मोटा इंसान इतनी बड़ी मिल नहीं लगा सकता था, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे होने जरूरी थे। उस समय पे बहुत बड़े लाइसेंसिंग होने जरूरी थे, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ता था, तब जाके आप मिल को खोल सकते थे। और दोस्तों उनका बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा था। और जब से एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद जूलियस मैगी ने उस बिजनेस को अटेंड किया, तो वो बहुत ही एंथुसियास्टिक थे, बिल्कुल एनर्जेटिक थे, लंबे विजन वाले थे, तो उनका बिजनेस और ग्रो होने लगा। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि जूलियस मैगी ने जब अपना बिजनेस को संभाला तो वहां पे क्या होता था कि वो बड़े खाने पीने के शौकीन थे। उनको हर 1-1, 2-2 घंटे के अंदर भूख लगती थी। अब होता ये था कि उनकी फैक्ट्री जहां पे थी, अब उनको जब भूख लगती थी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू जब रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते थे, तो फैक्ट्री उनकी जहाँ से थी ना, वहाँ से होटल्स, रेस्टोरेंट बहुत दूर हुआ करती थी, तो खाना आते आते 1 से 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा लग जाता था। तो 2 घंटे में वो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो बहुत चिंतित रहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक तरकीब सोची, अपनी ही फैक्ट्री के अंदर किचन बनाया और जो वर्कर्स थे उनको काम सौंप दिया कि वो उनको हर 1-1, 2-2 घंटे के लिए कुछ ना कुछ बना के दे, ताकि वो आसानी से खा सके और अपना जो फोकस है काम में लगा सके। तो होता ये था दोस्तों कि उनके जो कर्मचारी थे, उनके यहाँ जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉय थे, वो उनके लिए अच्छा खाना तो बना के देते थे, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था अच्छा खाना बनाने में। दोस्तों इतना समय लग जाता था, तो बहुत चिंतित रहते। उनको जब भी भूख लगती थी तो 1 घंटा 1.5 घंटा उनको वेट करना पड़ता था, और वो इतना वेट नहीं कर पाते थे दोस्तों, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे भूख को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते थे। वो तो चाहते थे कि उनको कुछ ऐसा इनके पास हो, कोई ऐसा खाना हो जब उनको भूख लगे तो 2 या 3 मिनट में वो खाना खा सके। तो वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में थे दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी चिंता उनकी ये थी कि उनकी जो फैक्ट्री थी ना, फ्लोर मिल, वो बहुत तेजी से चल रही थी, बहुत ज़्यादा उनके पास ऑर्डर्स थे, लेकिन वो ऑर्डर्स को समय पे फुलफिल नहीं कर पाते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री चलती थी वो 2 शिफ्ट में चलती थी, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में चलती थी। तो डे शिफ्ट वाले जब लंच का टाइम होता था तो 2 से 2.5 घंटे का लंच रखते थे। जी हाँ, 2 से 2.5 घंटा फैक्ट्री बंद रहती थी। और नाइट शिफ्ट वाले दोस्तों, नाइट शिफ्ट वाले जब डिनर करना चाहते थे
तो 2 से ढाई घंटा डिनर के लिए फैक्ट्री बंद रहती थी, यानी कि दिन में 5 घंटा फैक्ट्री बंद रहती थी, केवल 19 घंटा फैक्ट्री ऑपरेट रहती थी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था खाने का टाइम, और उससे भी ज़्यादा खाने बनाने में समय चला जाता था कर्मचारियों को। दोस्तों, तो ये जो मिस्टर मैगी थे ये बहुत चिंतित थे, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हो वो किसी भी तरीके से 10-20 मिनट के अंदर खाना बनाकर, खाना खाकर फैक्ट्री के काम पे लग जाए, ताकि उनकी फैक्ट्री फुल प्रोडक्शन पे शुरू हो जाए। तो ये 2 प्रॉब्लम उनके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो ये इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। अब होता ये था कि दोस्तों 1980 होते होते उस बिजनेस के अंदर बहुत कंपटीशन हो गया, बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स आ गए और प्राइस तोड़ के आटा बेचने लगे। तो उनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो जा रहा था और समझ लो बंद होने की कगार में था। तो अब जो मैगी साहब थे, जूलियस मैगी साहब, वो कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी वो प्रॉब्लम था कि कैसे मैं इंस्टेंट फूड बनाऊं जो 2 से 3 मिनट के अंदर मेरी खुद की भूख मिटाए और पूरी दुनिया वालों की भूख मिटाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर पे पहले खुद ने सूप बनाना का स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि सूप बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रोसेस किया। प्रोसेस करते करते दोस्तों 1986 के अंदर उन्होंने इंस्टेंट फूड के अंदर सूप बना डाला। ऐसा सूप कि ड्राई सूप था, आपको पैकिंग के अंदर ड्राई सूप मिलता था, बस आपको कट करना था, पानी उबालना पड़ता था, पानी में डाल देना पड़ता था, 2 मिनट के अंदर आपका सूप तैयार हो जाता था। और वो जो सूप उन्होंने बनाया वो न्यूट्रिशन वाला था, भरपूर विटामिन्स, न्यूट्रिशंस थे। तो दोस्तों ये देखकर उनका जो मैगी ब्रांड का जो सूप था वो धीरे 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 चलने लगा, और उनका बिजनेस जो नीचे चला गया था ग्राफ, वो धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। और देखते ही देखते उनका जो मैगी का सूप था जो उन्होंने 1886 में लॉन्च किया था, देखते ही देखते एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी तीसरी सिटी, और देखते देखते पूरी कंट्री के अंदर दोस्तों, पूरी कंट्री के अंदर बहुत पॉपुलर होने लगा। इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे मैगी सूप के दोस्तों कि उनके पास अब फुर्सत नहीं थी। तो उन्होंने एक यूनिट के बाद दूसरा यूनिट स्टार्ट किया, तब भी ओवर प्रोडक्शन भी नहीं निकाल पाते थे, और जितना प्रोडक्शन निकालता था सारे बिक जाते थे, क्योंकि सूप जो बना था उनका वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पॉपुलर हुआ। अब दोस्तों ये तो लिक्विड सूप था, वो आपकी इंस्टेंट भूख तो मिटा देता था, लेकिन आपको लंबे समय तक आपकी भूख नहीं मिटाता था, क्योंकि ये लिक्विड सूप था। अब वो कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे कि वो कुछ ऐसा हार्ड फूड बनाना चाहते थे, वो भी इंस्टेंट, जो लोग अगर वो फूड को खा ले तो 4-5 घंटे तक अगर उनको खाना ना मिले तब भी चल जाए, ऐसा कोई फूड वो बनाना चाहते थे। तो दोस्तों उनके दिमाग में इंस्टेंट नूडल्स आए, और उन्होंने प्रोसेस करके नूडल्स ऐसे बनाए दोस्तों, ये बात करता हूँ मैं 1897 की। ठीक सूप बनाने के 11 साल के बाद उन्होंने एक और प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और वो था इंस्टेंट नूडल्स, मैगी का 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स। और जब उन्होंने 1897 के अंदर मैगी इंस्टेंट नूडल्स को लॉन्च किया, लॉन्च करते ही दोस्तों वो प्रोडक्ट इतना बिका दोस्तों, इतना बिका कि उनका जो मैगी का सूप बिक रहा था ना, उससे 4 गुना डिमांड केवल इस नूडल्स की बनने लगी। और देखते ही देखते पूरा यूएसए, पूरी वेस्टर्न कंट्री, कनाडा, अफ्रीका का मार्केट, ऐसे करते करते दोस्तों देखते ही देखते 8 से 10 कंट्री के अंदर उनके प्रोडक्ट्स बिकने लगे। अब उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। अब दोस्तों मौका आ गया फिर से एक और, उन्होंने मिस्टर मैगी ने और एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, और वो ये था दोस्तों, आगे चल के उन्होंने नेस्ले के साथ अपनी कंपनी को मर्ज कर दिया। अब हो गई नेस्ले मैगी। और दोस्तों नेस्ले के पास अनुभव था, पैसा था, इंटरनेशनल ब्रांड थी जो बच्चों के फूड बनाती थी, नेस्ले कैफे बनाती थी, कॉफी बनाती थी, तो बहुत बड़ी ब्रांड थी दोस्तों। और उसके साथ जब मैगी मिली तो मैगी को दोस्तों प्रमोशन मिलने लगा, मैगी फ्रंट कवर पे आने लगी, और देखते ही देखते 7 कंट्री से मैगी सीधी 90 कंट्री में बिकने लगी। और देखते ही देखते दोस्तों ये जो मैगी थी, इंस्टेंट नूडल्स मैगी, ये 90 कंट्री की सबसे पॉपुलर ब्रांड बनने लगी इंस्टेंट फूड। देखिए दोस्तों उन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना मैगी ने, वो स्पेशली उन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व किया था जो इंस्टेंट खाना चाहते थे। तो क्या होता था कि लोग मैगी को कट करते थे, बॉयल करते थे, 2 मिनट के अंदर अपना खाना बना लेते थे। तो इससे हुआ ये कि जो लोग भी जॉब करने वाले लोग थे उन दिनों में, तो उनको क्या था, खाना बनाने में बहुत डिफिकल्टी लगती थी, बहुत टाइम जाता था। तो जब से नूडल बना, लोग नूडल को कट करते थे और इंस्टेंट खा लेते थे, अपने साथ लेके जाते थे ऑफिस पे, और वहाँ पे भी बना सकते थे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो प्रोडक्ट था, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट था, खुद के लिए, मिस्टर मैगी के लिए, उनकी कंपनी के लिए, और सारी डेवलप और सारी जो बड़ी कंट्री थी जिनको समय की बहुत वैल्यू थी, उनके लिए बिल्कुल सही प्रोडक्ट था दोस्तों। लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया और ये प्रोडक्ट बहुत बिकने लगा दोस्तों। और फाइनली दोस्तों नेस्ले के हाथ में आने के बाद ये प्रोडक्ट इंटरनेशनली बना, और दोस्तों फाइनली
1983 के अंदर मैगी इंडिया में भी लॉन्च हुआ, और जब इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ तो पहली बार में ये फेल हो गया, इतना सक्सेसफुल नहीं गया दोस्तों, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए स्टार्टिंग के अंदर कि ये प्रोडक्ट है क्या, इंस्टेंट हम क्यों खाएं। अब हुआ ये दोस्तों कि लोग इंडिया के अंदर मैगी को मेन फूड समझते थे, और मैगी मेन फूड के तौर पे इंडिया में कभी फेमस नहीं रहा, उसको तो एज ए स्नैक इंस्टेंट फूड के बारे में आज भी मैगी लोगों की पहली पसंद है। तो 1983 में जब लॉन्च किया गया तो उसका पोजिशनिंग मेन फूड की तरह किया गया, तो वो फेल हो गया। अब हुआ ये दोस्तों कि 1983 के अंदर इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गया था। आप तो जानते हैं ना, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता था 1983 में। तो दोस्तों 1983 के अंदर जब इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा था तो एक के बाद एक सारी मैच जीत रहा था, तो मैगी ने क्या किया, बहुत बोल्ड मूव किया, बहुत इंटेलिजेंट मूव किया, इतनी जबरदस्त मार्केटिंग की। उन्होंने एक ऐसी मार्केटिंग कैंपेन बनाया, एक ऐसा एड कैंपेन बनाया जिसमें बताया कि आप इंडिया की मैच देख रहे हो, हम जीत रहे हैं, और आप अभी भी केवल पॉपकॉर्न खा रहे हो, आप इंस्टेंट 2 मिनट में, मैच देखते देखते 2 मिनट के अंदर अपना खुद का खाना खा सकते हैं, बिना टाइम गवाए आप पूरी मैच देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो उन्होंने कैंपेन बनाया तो पूरे इंडिया वालों को ये कैंपेन बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात ये थी कि इंडिया एक के बाद एक मैच जीतता जा रहा था। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में आ गया, सेमीफाइनल जीता, और दोस्तों इंडिया फाइनल में आ गया। फाइनल वेस्ट इंडीज के सामने था, और वेस्ट इंडीज की मैच चल रही थी, और इनका कैंपेन बड़े जोर शोर से चल रहा था। ऐड के बीच के मैच के बीच में ऐड आती थी, तो मैगी की ऐड आती थी कि अभी भी आप वेट करो, कि अभी भी आप पुराने पॉपकॉर्न खाओगे या इंस्टेंट नूडल खाओगे, टाइम मत गंवाना, आज हमारा फाइनल है, और फाइनल के दिन आप 2 मिनट के अंदर अपना लंच या अपना डिनर ले सकते हो, अपना स्नैक ले सकते हो, मैगी। दोस्तों इस कैंपेन ने मैगी को रातों रात स्टार बना दिया। जो लोग भी मैच देखते थे ना, वो टाइम गंवाना नहीं चाहते, टीवी से छोड़ना नहीं चाहते टीवी सेट को, तो वो लोग नूडल्स को यूज करने लगे, मैगी को यूज करने लगे, और मैगी एक बार खाने के बाद जो भी मैगी खाता था उसका टेस्ट का दीवाना हो जाता था, उसकी प्रोसेस का दीवाना हो जाता था, और फिर वही मैगी रिपीट होने लगी। और देखते ही देखते दोस्तों आज पूरे इंडिया के अंदर 66% जितने भी नूडल्स बिकते हैं उसके 66% नूडल्स इंस्टेंट फूड मैगी के बिक रहे हैं। इतनी पॉपुलर, इतनी चाहिए थी ब्रांड बनी मैगी पूरी दुनिया में और इंडिया में भी। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जूलियस सीजर ने आटा बेचते बेचते एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया, जिसने खुद की प्रॉब्लम भी सॉल्व की और दुनिया वालों की भी प्रॉब्लम सॉल्व की। एक ऐसा इंस्टेंट फूड बनाया जिसने पूरी दुनिया वालों का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसी सर्विस है, या आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस है जिससे आप पूरे इंडिया के अंदर या अपने क्लाइंट का, अपने कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो होगा दोस्तों, और आप भी अपने बिजनेस की बहुत बड़ी ब्रांड बना सकते हैं, बिल्कुल मैगी की तरह। और अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज वही बिजनेस मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस लेके आऊँ, एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसको आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के द्वारा 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर भी इसी बिजनेस का है। एक ऐसा बिजनेस जिसकी शुरुआत आप एक छोटे से बिजनेस से तो कर सकते हो, लेकिन इसी बिजनेस को एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा जबरदस्त बिजनेस लेके आओ, एक ऐसा बिजनेस जिससे आप जितना चाहो उतना बड़ा बिजनेस टर्नओवर कर सकते हो, जितना चाहो उतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। एक ऐसा बिजनेस जिसको आप बिना भी पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस के भी शुरू करके इस बिजनेस में बड़ी तेजी से सफल हो सकते हो, और वो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस। देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आज इंडिया में बड़ी तेजी से जो बिजनेस ग्रो हो रहा है वो हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस। तो अगर आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा के ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो, तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 15 अलग अलग कैटेगरी में अपने मन चाहे कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको जिस कैटेगरी का, जिस प्रोडक्ट का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, आप रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 15 अलग अलग कैटेगरी की आपको चॉइस तो मिल रही है, लेकिन आप यही बिजनेस बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस के शुरू करके अपना कैरियर बना सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट और मोबाइल। अगर ये 2 चीज़ है तो आप रिस्को प्लेटफॉर्म पे अभी के अभी रजिस्टर करवा के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों रिस्को के बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू कर सकते हो। रिस्को के पास जो 15 कैटेगरी का बिजनेस है, वो कौन सी कैटेगरी है जो आपको सूट कर सकती है, इसकी अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दी है
रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आप उसे क्लिक करके अभी के अभी इस वेबिनार को फ्री में पूरा देखकर आज ही आप इस वेबिनार के थ्रू अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप भी मैगी की तरह अपना बिजनेस शुरुआत करके पूरे इंडिया में अपना बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को एक्सपांड कर सकते हैं और आप भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है, नीचे जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की, आप उसे क्लिक करके पूरा वेबिनार देख के आज ही आप अपने मोबाइल के थ्रू बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।